नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट फेज की तरह ही दूसरे फेज में भी फर्स्ट क्लास वोटिंग हुई, यानी 65% की वोटिंग इस बार दूसरे फेज में देखने को मिली। वहीं 9 जिलों में ये जो 55 सीटों पे मतदान हुआ, इसे लेकर के बीजेपी, सपा, रालोद, बसपा सभी ने अच्छी खासी तैयारी की थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इन सीटों पर जो 3 जो बड़ी सीटें हैं, जिन्हें मुस्लिम बाहुल सीटें भी कहा जाता है, उनको लेकर के खास तरह की तैयारी थी, रणनीति थी। चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और रालोद की रही हो, बसपा की रही हो, सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। दूसरे चरण का मतदान दिलचस्प इसलिए भी रहा कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने मिलकर जिन सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन 55 जो सीटें हैं, इन पर यादव वोट बैंक का इतना प्रभाव उन पर नहीं है, उस पर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका ज़्यादा प्रभाव है। और अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि इन 55 सीटों में से ज़्यादा सीटें वो गठबंधन के साथ मिलकर के निकाल ले जाएं। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ के कई बयान, चर्चाओं का उनसे जो चर्चा है वो उन पर लगातार होती रही। चाहे वो अमित शाह के कुछ बयान थे, उन पर चर्चा अच्छी खासी रही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के भी कुछ बयानों को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। उनका क्या कुछ असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये सबसे पहले ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ मतदान का प्रतिशत है वो कितना रहा। तो 9 जिलों का वोटिंग प्रतिशत है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है इसका। अमरोहा में सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली, यहाँ पर 72.02% वोटिंग परसेंट रहा। बरेली में 61.37 रहा, बिजनौर में 65.92, बदायूं में 59.24, मुरादाबाद में 66.84%, रामपुर में 63.97%, सहारनपुर में 70.97%, संभल में 62.79% और शाहजहांपुर में 59.29% तक का वोट परसेंटेज रहा। इसके अलावा जो खास बात रही उसमें यह रहा कि वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने सपा पर तंज कसा, कहा कि अगर इनका बस चलता तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग पर वे बोले, मेरी मुस्लिम बहनें मन बनाकर बिना शोर शराबे के आशीर्वाद देने घर से निकल रही हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच एक इंटरव्यू में कहा कि आस्था को देश और संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता। ये वही मामला है, कर्नाटक में इसे लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उधर हिजाब को लेकर के एक कंट्रोवर्सी चल रही है, मामला कोर्ट में भी है। उन्होंने कहा, मैं सभी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकता, स्कूलों में तो ड्रेस कोड होना ही चाहिए। इसके अलावा जो वोटिंग ट्रेंड है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच सेकंड फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन 9 जिलों में 50% से ज़्यादा वोटर मुस्लिम है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पहले फेज के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शामली को हम शिमला की तरह ठंडा कर देंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, एक उसका असर रहा। उनका एक और स्टेटमेंट कि उन्हें अपनी जाति पर बड़ा घमंड है, इस स्टेटमेंट का भी असर दूसरे फेज में जो खास तौर पे जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उन पर देखने को जरूर मिलेगा। तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी को इन सीटों पर देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के एनालिस्ट से पता चला कि 2017 में मुस्लिम उम्मीदवारों में आपस में टकराव की वजह से बीजेपी को इन सीटों पे फायदा मिला था, लेकिन इस बार रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और खास तौर पे उन सीटों का समाजवादी पार्टी ने खास ध्यान रखा है जहां मुस्लिम आबादी है। उन्होंने उन कैंडिडेट्स को ही प्राथमिकता दी है जो वहां जिताऊ हो सकते हैं। अगर 2017 की बात करें तो 55 सीटों का नतीजा अगर देखें तो उस 38 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसमें सपा को 15 सीटें मिली थी। और ये तब की बात है जब बीजेपी की जो लहर है वो पूरे देश में चल रही थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी सबसे आगे था। कांग्रेस 2 सीटों पर जीत करके आई थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इन 55 सीटों में क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ सपा रालोद चुनाव मिलके लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ
किसान आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव इन सीटों पर है। वहीं अब बुर्का कंट्रोवर्सी हो गई है। इसके अलावा एनआरसी का मुद्दा भी इन सीटों में देखने को, एनआरसी का भी प्रभाव इन सीटों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अभी तक जो एनआरसी और जो सीए जो बिल है उसकी बात इन इलाकों में अक्सर होती है और उसका प्रभाव जरूर बीजेपी को झेलना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो माहौल प्रियंका गांधी ने इस पूरे इलाके में गढ़ा है, तो वो एक कहीं कांग्रेस को भी इन सीटों पर इस बार फायदा देता नजर आएगा। तो 38 में से इस बार 38 का जो आंकड़ा है बीजेपी, वो इस बार कितना उसे वो रिपीट कर पाती है, देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी अच्छी खासी टक्कर देगी, कांग्रेस भी देगी। और एक और दूसरी वजह है कि इधर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दूसरे फेज की खास तौर पे बात की जाए, तो मुस्लिम बाहुल सीटों पर जिन 38 सीटों पर उन्हें जो सीधा फायदा मिला था, वो मुस्लिम बाहुल सीटें बेशक थी 2017 में, लेकिन 2022 का जो गणित है वो बिल्कुल अलग हो चला है। इनमें से 3 पर 72% ज्यादा वोट पड़े, यानी ओवरऑल 65% से करीब 11% ये ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो जाता है। और माना यह जाता है कि जब ज्यादा वोट परसेंट बढ़ जाता है तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा वह फाइट जो है वो कठिन हो जाती है। दूसरी ओर रामपुर से भी एक खबर आई कि रामपुर में बुर्के में फर्जी वोटिंग कर रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने बुर्का पहन रखा था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों मां बेटी हैं और इन पर केस दर्ज किया जाएगा। फर्जी वोटिंग भी हो रही थी बुर्के की आड़ में। इस घटना से पहले ही भाजपा ने लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत की थी। बड़ा दिलचस्प पहलू है। बीजेपी ने शिकायत कर दी और पकड़े भी गए बुर्के में। मुरादाबाद की बात अगर की जाए तो मुरादाबाद में सपा और बसपा समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। इसके बाद प्रधान समेत 5 लोग हिरासत में लिए गए। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के समर्थकों में लड़ाई हुई। ये हम बता रहे हैं आपको कि वोटिंग के दौरान क्या कुछ माहौल रहा। अमरोहा में सपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों पर लाठीचार्ज का आरोप लगा दिया। जमकर हंगामा हुआ। शाहजहांपुर में मतदान के दौरान हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। वहीं सपा ने दूसरे चरण में ये जो मतदान हुआ, कई जगह सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जो मतदान है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, फर्जी वोटिंग हो रही है। इस तरह के सवाल भी समाजवादी पार्टी ने उठाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान जो मुद्दे हैं वो क्या क्या रहे। अगर मुद्दों की बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगे की बात लगातार होती रही। कृषि कानून की बात हुई, गुंडागर्दी की बात हुई, ओडीओपी की हुई यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की लगातार बात हुई, कैराना की बात हुई और जिन्ना भी इस दूसरे चरण में आ ही गए। अगर देखें इस दूसरे चरण की अगर बात करें तो किन किन दिग्गजों की जो शाख है, किस्मत है, वो दाव पर लगी हुई है। वो देखें, आजम खान रामपुर से हैं, इनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, ये स्वार से हैं, सुरेश खन्ना है भाजपा शाहजहांपुर से, धर्म सिंह सैनी सपा से हैं, नकुड़ से हैं, बलदेव सिंह ओलख हैं भाजपा से, बिलासपुर से हैं। तो इन 55 जो सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनीहरन, गंगो, नजीबाबाद, नगीना, ये सारे सीट हैं जिन पर अलग अलग वोटिंग हुई। अब बात कर लेते हैं कि पूरा माहौल किस तरीके का रहा। इन 55 सीटों की अगर बात करें, पूरे चुनावी माहौल दूसरे फेज को लेकर के क्या रहा, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और रालोद ने मिलकर इन जगह पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस दूसरे फेज में इसलिए भी इन सीटों पर रहा कि समाजवादी पार्टी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इन 55 सीटों पर जो यादव वोट बैंक है वो काफ़ी कम है और मुस्लिम बहुल सीटें हैं, तो उन्होंने रालोद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया। इन 55 सीटों को लेकर के जो अखिलेश का जो पूरा फोकस है, यानी समाजवादी पार्टी का जो पूरा फोकस है, वो मुस्लिम परसेंटेज पर है, यानी मुस्लिम वोटर्स पर है। और अगर समाजवादी पार्टी के अलावा अगर बीजेपी की बात करें या बसपा की बात करें, बसपा क्योंकि अपना उनका परंपरागत वोट है इन इलाकों में,
और मायावती जी का सिर्फ अपने परंपरागत वोट पर ही फोकस है इन 55 सीटों को लेकर के। अगर वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि जो दूसरे फेज का जो चुनाव है, पहले फेज में जिस तरीके की उन्होंने रणनीति यानी जो एग्रेसिव रणनीति जो उन्होंने अपनाई, उसी रणनीति को अपना करके वो दूसरे फेज में भी उतरे हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो दूसरे फेज में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लेकर के आए और अपना 2017 का जो आंकड़ा है, जीत का जो आंकड़ा है, उसे वो रिपीट कर ले जाएं। चाहे उन्होंने फिर वो शामली में वो बयान कि शामली को ठंडा कर देंगे और अगर आप सपा को अगर जिताएंगे तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर दंगों की आग में झुलस जाए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट चाहे वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं या मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के अगर वो दे रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरीके से जो दूसरा फेज का जो चुनाव है उससे पहले वोटर्स को ये बात समझाने का कि अगर बीजेपी के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी के उम्मीदवार इन सीटों से निकल करके आते हैं तो आपको एक बार फिर दंगे का डर सता सकता है। दूसरे दौर के मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो तीसरे दौर के मतदान को लेकर के है। सभी राजनीतिक दल अपने जो वोटर्स हैं उन्हें रिझाने की वो पूरी कोशिश में लगे हैं, उन्हें रिझाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, इंटरव्यू दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी रालोद मिलकर के मैदान में है और वो भी अपनी जन समर्थन रैलियां और चुनावी प्रचार में साथ साथ लगे हुए हैं। वहीं बसपा की बात करें, बसपा चुपचाप तरीके से अपना जो सोशल मीडिया है या जो अपनी जो रैलियां हैं वो कर रही हैं। हालांकि भीड़ वहाँ भी बराबर देखने को मिल रही है, लेकिन मीडिया शायद बीएसपी को इतनी प्रमुखता से जगह नहीं दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे माहौल में जब बीएसपी के लिए ये कहा जाता है कि उसका जो कोर वोटर है, जो कोर जो वोट बैंक है वो कभी हिलता नहीं है, वो कभी इधर उधर जाता नहीं है, इस चुनावी माहौल में वो किस करवट जाता है और वो किसे अपना मुख्यमंत्री चुनता है। देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।